में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर जो पिक्चर से आपको क्लियर है कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड में देख लीजिए, एक है आपका राइट एट्रिया, दूसरा है राइट वेंट्रिकल। वेरी क्लियर, यहाँ राइट एट्रिया है, इधर राइट वेंट्रिकल है, और इधर लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेरी क्लियर। उसके बाद जब यहाँ राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में देखते हैं, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। कौन सा ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से इंटायर बॉडी के जो ब्लड आते हैं वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में आते हैं, और वहाँ से एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर ओपनिंग ऑफ वेना कावा में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ये हुआ कि जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, परसेंटेज ज़्यादा होगा, दैट ब्लड विल कम इन राइट एट्रिया। ओके, व्हेन दिस ब्लड कम इन द राइट एट्रिया, दिस विल ड्रेन आउट इनटू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से इस होकर के जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वाल्व द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू व्हाट? राइट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल से जो पंप होता है तो दिस विल कम इनटू दिस वे एंड विल गो आउट टू द पल्मोनरी आर्टरी, गो आउट टू द पल्मोनरी या लंग्स कह लीजिए, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये सर्कुलेशन आपका ये कंप्लीट हो गया, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रिया, to the right ventricle and to lungs for pulmonary artery. Now come to the left atria. Left atria में जो ब्लड होते हैं वो आते कहाँ से हैं? वो पल्मोनरी वेन से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने भेजा था कहाँ? लंग्स में। वो लंग्स में वहाँ पर O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। आप जानते हैं लंग्स में जो हम लोग सांस के द्वारा हवा लेते हैं उससे O2 CO2 एक्सचेंज होता है, एंड जो लंग्स से ब्लड रिलीज होता है, that released blood comes into left atria through pulmonary vein। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि which one of the following vein carries oxygenated blood? तो pulmonary vein is the exception. Normally all veins are carrying deoxygenated blood, लेकिन यहाँ पर pulmonary vein जो होता है वो कैरी करता है oxygenated blood। Okay, now this oxygenated blood comes into left atria, and from this left atria it will come into the left ventricle through this valve. This valve is known as bicuspid valve. What? Bicuspid valve, जिसे मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और when this left ventricle will pump this blood, this will come to the aorta, and through the aorta it will go to the different part of the body, maybe anterior part of the body like head and posterior part of the body like brain। okay, legs, okay, limbs and legs also। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि from this side right side deoxygenated blood flows, and from this side left side oxygenated blood, hence you can say that the oxygenated blood and deoxygenated blood flows in different pathway, in a separate pathway। hence आप कह सकते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ही सर्कुलेट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ही सर्कुलेशन हो रहा है। अब होता कैसे है? तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हमने बताया आपको कहां से? सबसे पहले वेना कावा। ओके, वेना कावा से आया कहां? राइट एट्रिया में। वेरी क्लियर, से राइट वेंट्रिकल में। वेरी क्लियर, से कहां आया? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में नॉर्मली आर्टरी का मतलब ही होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इन दिस केस पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है ये। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ आएगा? ये आएगा लंग्स में। ओके, लंग्स में एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, उस लंग से
जो ब्लड निकला वो निकला किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन। ओके, फ्रॉम दिस पल्मोनरी वेन कहाँ आया, लेफ्ट एट्रिया में आया। ओके, इस लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, मैंने देखा था यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, एओर्टा में, एओर्टा में। ओके, एओर्टा से क्या हो गया, आर्टरी में गया, नहीं एओर्टा आर्टरी में कन्वर्ट होगा, आर्टरी कहाँ कन्वर्ट होगा, आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स कहाँ कन्वर्ट होगा, कैपिलरीज में, जो ऑर्गन कैपिलरीज जो किसी ऑर्गन में या मसल्स वगैरह में कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया। कैपिलरी से क्या होगा, जो ब्लड निकलेगा वहां से उसमें होगा वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगा, वेन्यूल से कहाँ होगा, वेन्स में, वेन्स में, फिर वेन से क्या होगा, देखिए वेन से क्या होगा, तो ये पूरा सर्कुलेशन अगर देखा जाए यहाँ से लेकर के ऐसे करके, समझ रहे, तो इस साइड में आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन, ये सभी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, यहाँ जितना भी सर्कुलेशन है देन लंग्स टू कैपिलरीज का जो पाथवे है, फ्रॉम दिस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली सर्कुलेट्स। ओके, आप उस साइड देखेंगे अगर कैपिलरीज से लेकर के लंग्स तक का जो है वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग सर्कुलेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दैट इज डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के केस में होता है, क्योंकि कैपिलरीज से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लंग्स से कैपिलरीज में जो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑर्गन और कैपिलरीज में मिंगल होते हैं ये दोनों। यहाँ आर्टेरियोल समाप्त होता है, वेन्यूल शुरू होता है। आर्टेरियोल से ब्लड आता है और जो यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज है, उसमें रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन फिर उसमें ऑक्सीजन वहाँ इन्वॉल्व होता है, CO2 रिलीज होता है, दैट CO2 जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट कर देता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में आता है, वेन्स आता है, फिर वेना कावा में आता है, फिर ये सर्कुलेशन चलते हैं। तो आपने दो चीजें देखी, यहाँ पर आपने देखा हार्ट का जो क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हार्ट कैसे बना हुआ है, 4 चैम्बर से बना है, फुल चैम्बर हार्ट होता है। बोथ चैम्बर्स जो राइट एट्रिया है वो दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, एक कप्स मतलब होता है वाल्व, 3 फ्लैट का वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पर हमने लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में देखा 2 फ्लैप वाले वाल्व होता है जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और इस तरह से टोटल 4 चैम्बर हुआ और ये हार्ट का फंक्शन हुआ। इसके अलावा एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो राइट एट्रिया होता है तो यहाँ पर एक मसल्स के बंडल्स होते हैं जो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, एक सर्टेन टाइम्स पर वो ऑटोमेटिक एक्साइटेशन आता रहता है जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये इसको कहते हैं SCA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, ये पेसमेकर कहलाता है एक्चुअली, आप जानते होंगे कॉमन भाषा पेसमेकर, जब किसी का हार्ट का वाल्व वगैरह या हार्ट का ये नोड अगर गड़बड़ हो जाएगा या पल्स ठीक से नहीं दे रहा होता है तो डॉक्टर बाहर से कंधे के बगल में ऑपरेशन करके वहाँ पर एक बैटरी वाला वाल्व लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, एक मशीन लगाते हैं पेसमेकर, जो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पर पल्स जनरेट करते रहता है जिसके कारण हार्ट का जो पंपिंग है वो रेगुलेट रहता है। तो इन द केस जब ऐसे नोड ना काम करे या माल फंक्शनिंग होता हो, ऐसे नॉर्मली में बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे नोड हमारा फंक्शन करते रहता है और इम्पल्स जनरेट करते रहता है। दैट इम्पल्स, इस इम्पल्स के कारण क्या होता है, ये एट्रिया, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद इम्पल्स यहाँ कंडक्ट होता है, कहाँ, AV नोड, ठीक है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होते हैं, यहाँ से बंडल ऑफ हिस जनरेट होता है। दैट बंडल ऑफ हिस ट्रेवल्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आप देखा जाएगा, ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इससे बंडल ऑफ हिस नीचे की तरफ आता है और फिर डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है और ये इधर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में
कवर कर लेता है, ये इधर पूरे कवर कर लेता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। और दोनों में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट द सेम टाइम बोथ द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना ये है कि जो राइट वेंट्रिकल है, ये जो ब्लड है कहाँ देता है, लंग्स में देता है। कहाँ देता है, लंग्स में। तो आपको पता होगा ना हार्ट और लंग्स की डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसका जो वाल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा सा पतला होगा, यहाँ थिन होगा, ये थिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड सप्लाई कहाँ करता है, एओर्टा में। एओर्टा से पूरे ब्लड में बॉडी पार्ट में जाता है। तो हर बॉडी पार्ट में ब्लड जाए तो उसको ज़्यादा प्रेशर से पंप करना होगा, उस पर ज़्यादा लोड होगा। इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इस पर हमेशा ज़्यादा लोड रहता है। ये इसके वाल ज़्यादा थिक होंगे, इसके वाल ज़्यादा थिन होंगे। लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल में अगर कंपेयर किया जाए तो एट्रिया के वाल थिन होते हैं, वेंट्रिकल के लिटरली थिक होगा। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जो हाथ होता है वो जनरली बंद मुट्ठी, जैसे ये हाथ कैसे बंद करते हैं, तो इस तरह के मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर, फिस्ट, क्लोज फिस्ट जैसा स्ट्रक्चर हाथ का होता है, जो आप जानते हैं बॉडी के लेफ्ट वाली साइड में, लेफ्ट साइड में टिंटेड होता है स्ट्रक्चर। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें वेरी क्लियर हो गई होगी। और ये जो सर्कुलेशन होता है, इस तरह के सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंचता है। इसी के द्वारा O2 CO2 भी पहुंचता है। O2 CO2 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, नीट के एग्जाम में, O2 CO2 न्यूट्रिएंट्स कौन से सर्कुलेशन से पहुंचता है, आप बताएंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये आपका ड्राइंग होगा, ये पाथवे होता है। तो दिस CO2 O2 न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज आर टेकिंग प्लेस। ओके, थैंक यू। आज हम लोग ने हार्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो ये डिस्कशन कंटिन्यू जारी रहेगा। 11th का भी 12th का भी, साथ साथ नीट लेवल का जो डिस्कशन है, ताकि आपके जो फोर्थ एग्जाम है उसमें सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए अगर इस वीडियो को लगातार आप वॉच करना चाहते हैं और आने वाले वीडियो को भी वॉच करना चाहते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन के बाद आपको वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहेगा। और आप जो भी कंसेप्ट है वो बड़ा ही इजी कंसेप्ट आपको मिलेगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको सीधे सीधे काम करेगा। थैंक यू।